बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है ना, जितना भी अब तक हमने पहले कर लिया है वो हमारा बेसिक्स में आता है। मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो जो भी हमने अब तक की हैं। इंडिकेटर और भी आएंगे कुछ, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ सीखने वाली है ना वो अब मैं शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, रात को मैंने एक एंट्री ली थी। कल रात को तो नहीं, कल फर्स्ट टाइम या परसों मेरे ख्याल में ली थी XTZ में। अब मैंने एग्जिट किया है, तुम्हें दिखाया भी है जो स्क्रीनशॉट। ये मेरी एंट्री किस बेस पे बन रही थी, ये चीजें। अब आप कहोगे स्पोर्ट तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बेस नहीं, और चीजें इसमें बड़ी आ जाती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का आपके पास। मैंने सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री ली है, ये कुछ भी नहीं देखा, ना ये बॉटम देखा है, सिर्फ ये रेड कैंडल एक मैंने देखी है, ठीक है, ये वाली रेड, इसको देखकर मैंने एंट्री ली थी। इसको क्यों बनती थी ये चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर को रीड करना। देखिए, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर देखे तो मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से, आपको पता कब चलता है मार्केट बिरिश होगी, अब मार्केट का ऊपर उठना मुश्किल है, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आपको इधर डिफाइन करूंगा कुछ। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्ज करें मार्केट इस तरह से जा रही होती है। मैं कुछ टर्म्स आपको पहले बताऊंगा, किस टर्म का क्या नाम है और किस टर्म का क्या नाम है। अब देखें, मेरे पास ये पॉइंट एक सबसे पहले, आगे मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, ये पॉइंट एक मेरे पास है, ये सबसे बड़ा लो है, ये वाला पॉइंट। इससे पहले कोई लो नहीं है मेरे पास। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, लोअर लो। क्या बोलूंगा, लोअर लो। उसके बाद मार्केट में एक हाई पॉइंट आया, ये सबसे हाई है अब तक, मेरे पीछे और कोई हाई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, हायर हाई, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, मार्केट में ये एक लो आया, ठीक है। और आपको पता कब चलेगा कि ये एक लो है, जब ये साबका हाई जो है ना हमारे पास, ये वाला, ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी ना, ये ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गई है, तब हमें ये पता चला कि एक लो था। पहले में पता ही नहीं चल सकता, मैं भी यहां से और लो एक बना लेता। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, हायर लो। हायर लो क्यों बोलूंगा इस पॉइंट को, इस लो के बाद इस, ये एक लोअर लो, इस लो से ये लो बड़ा है तो एक लो ही ना, इस लो से ये लो बड़ा है तो इसको बड़ा लो है, इसको हायर लो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, आगे चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास आया एक चोटी, ठीक है। ये चोटी आई तो मुझे क्या पता चला, जैसे ही मार्केट यहां से पंप किए, इस हाई से ये हाई बढ़ा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, अगेन हायर हाई। ये प्रीवियस हायर हाई बन गया, ठीक है ना, हायर हाई। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई, इस पॉइंट पे एक लो बनाया, लेकिन साबका जो हाई है उसको जब ब्रेक करेगा, इस साबका हाई को जब ब्रेक इसने किया है, तब मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास हायर लो है, ये प्रीवियस हायर लो है, उसके बाद नया हायर लो बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये साबका हायर लो हाई को तोड़ने का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं BOS। BOS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आ रही, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आ गई कि नहीं, जब साबका हाई एक तोड़ेगी मार्केट, जैसे ही टूट गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हमें एक नया हायर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया तो ये हमारे पास अगेन BOS हो गया, ये भी BOS है, ये भी हमारे पास BOS है, ठीक है। ये दोनों BOS थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट्स।
अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या, मैं सिर्फ टर्म्स सिखा रहा हूँ, इन चीज़ों से हम कितना पैसा कमाएंगे आगे ये आप देखते जाना। 5-6 लेक्चर होंगे इन चीज़ों के, मार्केट के स्ट्रक्चर के। अब तक जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो बेसिक्स आती हैं, वो एज अ सेकेंड कन्फर्मेशन आपको काम देगी। ठीक है, फर्ज करें ये ट्रेंड लाइन भी तो साथ आ रही है ना, ये इस तरह से आ रही है ना, तो ये हम यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ चीजों के। ये हायर हाई होता है, ये लोअर लो होता है। उसके बाद मार्केट अगेन अप गई, ये देखो मार्केट अगेन अप गई और मार्केट नीचे से स्विंग लो। अब देखो ये जो पॉइंट है, चले मैं ये पूरे टर्म एक बार समझा लूं। ये अगेन मेरे पास क्या आया, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को हायर लो। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक हायर हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे फिर हुआ, हायर हाई बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे फिर आई जनाब जी, नीचे एक स्विंग लो बनाया। ये जो पॉइंट है ना हायर लो और हायर हाई, इसको हम स्विंग लो और स्विंग हाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंग लो और स्विंग हाई। ये जो पॉइंट, ये जो हमारे पास ये छोटी सी रिट्रेसमेंट हुई है, इसको हम फिबोनाची से भी हम मेजर करते थे। फर्ज करें मैंने यहाँ से लगा लिया लोअर लो से लेकर ये हायर हाई था, तो ये मेरे पास फिबोनाची लेवल्स बता रहे थे। अब फिबोनाची लेवल्स को बताने का मुझे, मैं वो मेरे पास एक बंदा है अंग्रेज, उसको मैं सिखा रहा था, तो वो कहता है जनाब जी, मैंने उसको ये एग्जांपल दी कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, हमने पता करना है कौन सी सपोर्ट हमें मिलेगी। मैं एक लोअर लो पकड़ूंगा और हायर हाई पे लगा दूंगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये गोल्डन रेशियोज इनको बोलते हैं। ये अभी साथ साथ है, लेकिन ये ज्यादातर जब हम बड़ा हाई और बड़ा लो लेंगे तो ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट देंगे। अब जरूरी नहीं कि सपोर्ट से नीचे ये जा नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट पंप कर जाए। अब पंप कर जाए, मैंने उसको एग्जांपल ये दे दी कि मार्केट यहाँ से पंप करके आगे चली जाएगी। अब उसके ज़हन में ये आ गया कि इस हाई को तोड़कर भी मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये था, यहाँ से एक्सपोर्ट मिल सकती, हमने एक्सपोर्ट लेनी 5-7% प्रॉफिट लेकर साइड पे। जरूरी नहीं कि ये अगले हाई को भी तोड़ दे, वो चीजें हम अब सीखेंगे, अगला हाई कब टूटता है, कैसे टूटता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, हायर हाई। उसके बाद हायर लो अगेन, उसके बाद अगेन BOS हायर हाई बना। उसके बाद स्विंग लो बनाने के लिए, जिस तरह से एक हायर हाई बनाने के बाद मार्केट स्विंग लो बनाने आती है, उस तरह मार्केट सिंपल आ रही स्विंग लो बनाने, लेकिन मार्केट ने आगे हायर हाई नहीं बनाया। ये छोटी रिट्रेसमेंट्स है, इसको हम ये नहीं बोलेंगे अब ये हायर लो है और ये हायर हाई है, नहीं, क्योंकि इसने साबका हाई को तो तोड़ा ही नहीं, तो ये तो दरमियान में, ये कुछ भी नहीं है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कुछ बोल सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताता हूँ। लो तो ये है हायर लो, ये हायर लो कैसे कब बनेगा, मैंने बोला है जब साबका हायर हाई को ये ब्रेक करेगा, ये पॉइंट ब्रेक करेगा, फिर मुझे कंफर्म होगा कि यार ये हायर लो है। समझ आ रही कि नहीं? इसको हायर लो हम नहीं कह सकते। मार्केट नीचे आई, इसी साबका जो हायर हाई था, ये डबल बॉटम भी बन गया एक हमारे पास, फर्ज करें तो ये जो हमारे पास हायर लो है ये उसी के पास आ गए। अब मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट ली, मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक कर, अब इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, यहां तक कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल एक सपोर्ट ली इस पॉइंट ने। इस पॉइंट को ना मैं हायर लो बोलूंगा ना लोअर लो बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पॉइंट अब क्या बन गया, ये बन गया लोअर लो। इस पॉइंट को अब मैं क्या नाम दूंगा, लोअर लो। और इस पॉइंट पे मुझे ये भी पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड गिर गया है, अब मार्केट बीरिश जाने के बहुत ज्यादा चांस है, मार्केट का ट्रेंड अब गिर गया। समझ आ रही कि नहीं? और ये जो लोअर लो, ये जो पॉइंट अब है ना, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा लोअर हाई। किस बेस पे कहूंगा मैं अभी बताता हूं, लोअर हाई। इस पॉइंट में इतना पोटेंशियल एक बार आया कि ये मार्केट ने इस साबका जो एक सपोर्ट थी स्ट्रॉन्ग हायर लो, उसको इसने ब्रेक कर दिया। जिस तरह से हम ये बोलते थे कि यहाँ से मार्केट पंप की, उसके बाद ये एक हाई था उसको ब्रेक कर दिया, इसको हम नाम दे देते थे हायर लो। तो ये एक पॉइंट था कि ये पोटेंशियल, यहाँ से अचानक मार्केट ने डिप ली, ये पॉइंट ब्रेक हुआ,
ठीक है, एक नया लोअर लो बन गया। इस पॉइंट में पोटेंशियल था, इसको मैं बोलूंगा लोअर हाई। अब आप कहोगे आपने इस पॉइंट को क्यों नहीं लोअर हाई बोला? क्योंकि इस पॉइंट से जो वेव आई है उसने कुछ भी नहीं किया खास, इसने इस पॉइंट को नहीं ब्रेक किया, तो इसको मैं एक वैलिड लोअर हाई बोलूंगा। समझ आ रही कि नहीं? लोअर हाई कैसे बना है ये जेन में थोड़ा मैं मार्केट में आकर समझाऊंगा। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे है, तो ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो एक लो बना है, इस लो से ये लो नीचे है ना, तो इसलिए मैं इसको लोअर लो बोलूंगा, हायर लो तो नहीं बोल सकता। अब आप कहोगे ये एक लो है, इससे ये लो हाई है, नहीं मैं इसको अब भूल जाऊंगा, ये चीजें मैं नहीं ट्रेंड रखूंगा, ट्रेंड चेंज हो गया, अब मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इस लो को देखकर सिर्फ मुझे पता चला कि ये लो छोटा था, साबका लो से अगर अगला लो छोटा हो जाए, नीचे आ जाए, तो उसको हम लोअर लो बोलेंगे। ये साबका लो था ना, उससे ये नीचे, ये साबका हायर लो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसको तब कहते जब मार्केट यहाँ से पंप करके इस साबका हायर हाई को ब्रेक करती, फिर मैं कहता ये हायर लो है। समझ आ रही पॉइंट की नहीं? ये रूल्स जेन में रख लें अपने। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, ये ऊपर गई, उसके बाद अचानक मार्केट नीचे, इस पॉइंट को, इस साबका लोअर लो को इसने ब्रेक किया, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो चीज हुई थी ना, ट्रेंड जो चेंज हुआ है, यहां से ये जो साबका हायर लो, क्या ट्रेंड चल रहा था? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको नहीं बोला, इसको बोला है। ये जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, साबका हायर लो से नीचे पॉइंट आ गया, मुझे तो पता चल गया अब चाहे जहां से भी पंप कर दे एक लोअर लो बन गए। तो इस पॉइंट को ये जो हुआ है काम, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहे थे, अचानक ये साबका हायर लो ब्रेक जब हुआ है यार, साबका हायर लो जैसे ही टूटा है, तो हमें तो कंफर्म तो हो गया है, चाहे जहां से भी अब पंप करे एक लोअर लो बना दिया है मार्केट ने, बनना कंफर्म है। तो इस पॉइंट को हमने बोला चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट का करेक्टर क्या चल रहा था? अपवर्ड जा रहा था, अचानक ये जो हमारे पास एक हायर लो बन रहा था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया कि नहीं? तो ये हमारे पास जो चीज हैपन हुई है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। समझ आई कि नहीं? कि फिर से समझाऊं, चेंज ऑफ करेक्टर क्यों बोला? मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा था, एकदम कुछ ऐसा हुआ, वो सारा सीक्वेंस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के दरमियान एक लोअर लो आ गया, ट्रेंड तो चेंज हो गया। हायर, तुम बोल रहे हो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एकदम लोअर लो आ जाता है। तुम्हारा वो सीक्वेंस खराब हो गया कि नहीं हो गया? इसको चेंज ऑफ करेक्टर, आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलना चाहे बोल सकते हो, क्योंकि हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीजें नाम याद रखने का ये फायदा है कि आप किसी और का लेक्चर देख रहे होगे, इन फ्यूचर कोई और एनालिसिस सीख रहे होगे, तो आपको पता होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या। वो बोलेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप बोलोगे ये तो होता है, पता नहीं कोई नई चीज आई है, इसलिए बताने का मकसद है। ठीक है, अब देखो इसको यार, मैं नाम चलो याद हो गया, तो ये दरमियान में ये सही नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसके थोड़े से ना 10 पे करता हूँ। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो। जब तक ये वाला हायर लो नहीं ब्रेक हुआ था, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अभी तक बुलिश है, यहाँ से पंप करके एक नया हायर हाई बना सकती थी ना, मार्केट में पोटेंशियल था। लेकिन जैसे ही ये हायर लो ब्रेक हुआ, मुझे पता चल गया मार्केट में सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। समझ आ रही कि नहीं? जब तक ये सबका हायर लो नहीं ब्रेक होगा, फर्ज करें ये सबका हायर लो नहीं ब्रेक हुआ था, ये सबका हायर लो, सॉरी हाँ, ये सबका हायर लो मार्केट चाहे यहाँ पर भी आ जाती, मैं कहता मार्केट ने बुलिश ट्रेंड में है अभी भी, यहाँ भी आ जाती, मुझे पता था मार्केट अभी भी बुलिश। जैसे ये पॉइंट ब्रेक होता सबका हायर लो, मुझे पता चल जाना था ये कुछ भी नहीं होना पॉसिबल, ज्यादा चांस अब मार्केट के नीचे जाने की। ये पॉसिबल कब होता कि मे भी यहाँ से पंप करते ये जो हायर हाई उसको ब्रेक कर देती, लेकिन ये लोअर लो बन जाना था, ये हायर हाई बन जाना था। समझ आ गई? ट्रेंड का कब पता चलता फिर कि मार्केट फिर से बुलिश होगी? जब तक ये हायर हाई ना ब्रेक होता।
लेकिन मार्केट में इतना पोटेंशियल था, हायर लो बनाया, उसके बाद ज्यादा चांसेस थे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाती। अब वो कैसे बनाती मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, लोअर लो बन गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, चेंज ऑफ करैक्टर इस पॉइंट पे हुआ, मार्केट ऊपर गई, पंप किया, मे भी यहाँ से रेजिस्टेंस उसने ले ली, क्योंकि सबका जो स्पोर्ट्स थी वो रेजिस्टेंस का काम करती, कई बार नहीं भी करती तो, लेकिन आपको पता है ये मार्केट अब ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाने के लिए नहीं जा रही। आपको पता है ये मार्केट जो है यहाँ से एक स्विंग हाई लोअर हाई बनाने जा रही, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद ये जो पॉइंट है ये लोअर लो पॉइंट है ना, ये जोन, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन जा रही। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता था, सबका हाई होता था, ठीक है, उसको मार्केट एक स्विंग लो बनाकर उस सबका हाई को तोड़ देती थी। तो ये सबका एक लो है, लोअर लो, मार्केट ऊपर से इस लोअर लो के बाद एक नया लोअर लो बनाने चलेगी। तो ये पॉइंट जैसे ये ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने नाम दिया। जैसे इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता था, उस तरफ डाउन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, खिचड़ी तो नहीं बन रही। अब मार्केट नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ये लोअर लो बन गया, अब ठीक है लोअर, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मार्केट दोबारा पंप यहां से करके पंप करती है, ठीक है, मे भी यहां से नीचे गिर जाए, मे भी यहां से नीचे गिर जाए, ठीक है। अब मैं एक चीज, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर मार्केट का सिर्फ समझा रहा हूँ, वह मार्केट कहीं से भी नीचे गिरती है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये कब मुझे पता चला कि ये मेरे पास लोअर लो बन गया, मुझे ये पता कब चला कि ये पॉइंट लोअर हाई है, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट लोअर हाई था, और ये पॉइंट मुझे कब पता चला लोअर हाई है, जब सबका लोअर लो को ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ तब मुझे पता चला ये हाई लोअर हाई था। जब ये सबका लो हायर लो ब्रेक हुआ है, सबका हायर लो जिस जोन ने जिस चोटी ने ब्रेक किया है उस पॉइंट को कब मुझे कंफर्म हुआ कि ये लोअर हाई है, जब ये जोन टूटा है, सबका हायर लो, सबका लो टूटा है, मुझे पता चला उससे पहले वाली चीज तो थी वो लोअर हाई बन गई। समझ आई? फर्ज करें ये ना टूटता, ये टूटता ही ना, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आगे की चीज को एक बार भूल जाओ, आगे की चीज को एक बार भूल जाओ। फर्ज करो ये टूटता ही ना, ये ना टूटता, मार्केट यहाँ से पंप और कर जाती, ठीक है, ये एक छोटा सा लो बनाकर, तो मैं इसको कह तो नहीं सकता था ये लोअर लो है, मार्केट ने एक और लो हाई बना दिया, लोअर हाई है ये, सॉरी मार्केट ने एक और बना दिया। लेकिन मुझे कंफर्म कब हुआ, जब ये जोन ब्रेक हुआ है तब मुझे पता चला यार ये कंफर्म लोअर हाई था, पहले नहीं पता चला, इसके टूटने के बाद मुझे पता चला कि ये लोअर हाई था। समझ आ रही कि नहीं? मुझे क्या कोई भविष्यवाणी तो नहीं हो जानी थी कि यार ये पॉइंट ये लोअर हाई है, मे भी यहाँ से मार्केट पंप करके यहाँ पर चोटी बनाती और वहां से नीचे आकर ये तोड़ती, ये वाला जोन, ये वाला, तो मैं उसको लोअर हाई कहता। लेकिन मुझे कब कंफर्म हो, जब इसने इसमें इतना पोटेंशियल था, इसने ये सबका जोन ब्रेक कर दिया। अब आगे चलते, उसके बाद मुझे ये कैसे पता चला कि ये पॉइंट जो है ये मेरे पास अगेन नया लोअर लो बना ना, मार्केट यहाँ से पंप की है, यहाँ से पंप कर गई, तो मुझे पता चला ये लोअर लो है, ये पॉइंट अगेन एक नया लोअर लो। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक स्विंग लोअर हाई बना के, जिस तरह इधर हायर लो बना के तोड़ती थी ना सबका हायर हाई को, इस तरह सबका लोअर लो को एक स्विंग हाई बनाने के लिए जा रही है, और इस पॉइंट को जैसे ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा एक नया, ये पॉइंट मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये लोअर हाई है। अब मार्केट के ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा दोबारा मार्केट बुलिश हो गई है? ये जो जोन है ना, ये सबका हायर लो, ये सबका हायर लो जो है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो चीज है, ये जो हमारे पास मान रही है, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। अब इनके दरमियान जो छोटी छोटी रेजिस्टेंसें होती, सपोर्टें होती, वो आपने इग्नोर कर देनी, कितना वो क्लीन हो जाएगा चीज। जो आप कह रहे होते थे मुझे पता है यार ये एक स्विंग लो, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
ये चीज एडवांस में अब हम एंटर हो रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ये समझ ना आए मैं कल इधर बनवाऊंगा, पूछूंगा, और जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं मैं इनसे भी बनवाऊंगा। जब तक ये क्लियर ना हुआ आगे लेक्चर नहीं देना मैंने। तो ये बड़ी एडवांस चीज है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने। मुझे पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आपको पता है सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, उनको इधर हमने यूज करना है आगे मॉडिफाई करके, और इन चीजों के बाद और भी मॉडिफिकेशन हम करेंगे, लेकिन ये चीजें जरूर यूज होंगी, वो भी यूज होंगी, हर चीज कंबाइन होकर यूज होगी। अब जब ये ब्रेक हुआ है, अब मेरे पास मार्केट यहाँ से स्विंग लो बना के जा रही है ना, फर्ज करे इस तरह से, या तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी और ये जो लो है ये लो बनेगा ना, यहाँ से मार्केट गया तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये एक मार्केट यहाँ से पंप करेगी तो मैं कहूँगा यार ये लोअर लो है। अब मार्केट यहाँ से पंप कर रही है, मे भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नया नीचे आए और ये भी ब्रेक कर दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नया लो बने, लेकिन इसको भी इसने पार कर दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ रही नहीं, जो सबका लोअर हाई है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे आकर ये ब्रेक कर सकती, बहुत ज्यादा चांसेस। लेकिन जैसे ही इसने इस सबका लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने क्या बना दिया, चाहे यहां से पंप करके नीचे आए, यहां से ये क्या बन गया, ये चोटी हायर हाई बन गया, सबका लोअर हाई को तोड़ा है, इस हाई से ये हाई बड़ा बन गया, लोअर हाई, इस हाई से ये हाई लो था इसलिए इसको लोअर हाई बोलते थे, लेकिन इस हाई से ये हाई बड़ा है तो इसको हायर हाई बोलेंगे। मार्केट में ट्रेंड चल रहा था लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अचानक हायर हाई बन गया तो क्या बना, इधर क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर अगेन हो गया है। मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा था, अगेन हमें पता चल गया मार्केट का ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको कह सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये होता है कि एक लो को तोड़कर एक नया लो बनता है, लेकिन इस एक लोअर हाई को, इधर लोअर लो को तोड़कर एक नया लोअर लो बन रहा होता है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन इधर सबका लोअर हाई को तोड़कर नया हायर हाई बना है। यार एक ट्रेंड चल रहा है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अचानक आ जाता है हायर हाई। अब पिछले लोअर लो को तोड़कर एक नया लोअर लो बनता है, तो वो तो एक ट्रेंड में जा रहा है ना, करैक्टर तो नहीं चेंज हो रहा, करैक्टर तो वही चल रहा है, लेकिन एक सबका लो को तोड़कर अगली गल वध गई, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नया स्ट्रक्चर अब बनने के लिए जा रहा है, कड़ी में एक नई कड़ी आ रही। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, या तो यहाँ से ब्रेक, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नया चला जाता तो ये लो जो सबका लोअर लो था, ये लोअर लो जो था इसको ब्रेक करता, ठीक है, नया लोअर लो बनाता, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ से मार्केट पंप हुई है, यहाँ से मार्केट पंप हुई है, इसने सबका लोअर हाई को, यार जिस तरह ये चल रहा था अभी तो समझा है, ये बुलिश में चेंज ऑफ करैक्टर आया, बीरिश एंटर हो गया, मार्केट डाउन होगी, लेकिन बीरिश जा रहा है तो उसके बाद बुलिश भी तो आना है ना एक दिन। तो वो सिचुएशन ये होती, सबका लोअर हाई को जब तोड़ेगा नया हायर हाई बन जाएगा, तो हमें पता चल गया मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्स होने लगा। ये रिवर्स ट्रेंड की निशानी है, मार्केट डाउन जा रही है तो रिवर्स ट्रेंड होगा, तो हमें पता चलेगा मार्केट अब अप जाएगी। अब क्या बनाएगी, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, जिस तरह से इधर बन रहा था। समझ आ गई, पल्ले पड़ गई चीज ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, सबका हायर लो जो था वो जब ब्रेक हुआ है, सबका लो को ब्रेक करने के बाद क्या बना, हायर लो से एक नया नीचे लो बन गया। सबका लो से भी नीचे एक लो है तो उसको लोअर लो ही बोलेंगे ना, उसको हायर लो तो नहीं बोलेंगे, ये हायर लो था। अब सेम इसी तरह हमारे पास ये लोअर हाई है, जिस तरह से इधर हायर लो था, उस हायर लो लोअर हाई, इसको हम हायर लो भी कह सकते हैं। नहीं हायर लो नहीं कह सकते, हायर लो ये लोअर हाई था। लोअर हाई जब ब्रेक हुआ है तो नया हायर हाई बन जाएगा। मार्केट लो बनाई जा रही है, अब एक हाई बनाएगी तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना। इधर मार्केट हाई बना रही थी, देखो हाई इधर भी, हाई इधर भी, हाई इधर भी, हाई इधर भी, उसके बाद एकदम लो हो गया काम, ये लो हो गई ना काम इधर।
तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। इधर मार्केट हर चीज में लो लो आ रहा है, इसमें भी लो है, इसमें भी लो, इसमें भी लो, इसमें भी लो, लेकिन हाई बना रहा है सबका लो, हाई से निचले वाला लो, लेकिन इधर दोनों तरफ हाई हाई आ गया, तो ट्रेंड यार चेंज हो गया। सिंपल सी बात है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। समझ आ गई इस चीज की कि नहीं? इन सारे जो हमारे पास करेक्टर ये मार्केट में बन रहा है यार, इससे हमें क्या पता चलता है कि यार मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे आगे। ये मेरे पास एक चीज चल रही है, ठीक है, फर्ज करें XTZ, मैं इधर BTC लेता हूँ ताकि रिजल्ट्स थोड़े से एक्यूरेट मिले। फर्ज करें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, लोअर लो, ये लोअर लो है ना मेरे पास, ये पॉइंट लोअर लो, मार्केट अप गई, उसके बाद मार्केट ने एक क्या बनाया, आपको नहीं पता, ये लोअर हाई है। जब ये हमारे पास हायर हाई ये पॉइंट बना, ये उसके बाद मार्केट अप गई है, यहाँ से अप गई, आपकी जैसे इसने इस हाई को तोड़ा, हमें पता चल गया कि नया हायर हाई बनेगा, चाहे यहाँ से नीचे आ जाए, वहां से नीचे आ जाए, हमें पता चल गया यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक गई या यहाँ तक, चलो ये पॉइंट ले लो, छोटे ब्रेक भी लेने तो ले लो, कोई मसला नहीं। मार्केट गई, उसने एक नया स्विंग लो बनाने के लिए गई। ये मेरे पास कब पता चला मुझे हायर लो है, जब इस हाई को इसने तोड़ा तब मुझे पता चला कि ये हायर लो है। अब मुझे कन्फर्म है कि ये पॉइंट हायर लो है। अब हायर लो से हम आगे फायदा क्या उठाएंगे, वो आगे की बात है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी समझा रहा हूँ, ट्रेंड रिवर्स कब होता है, सिर्फ ये चीज, और कुछ नहीं समझा रहा। मार्केट ने पंप किया, इसको ब्रेक किया, मुझे पता चला अब मार्केट नया हायर हाई बनाएगी। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, इसको इग्नोर करना चाहते हो कर लो, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं इधर से समझाऊंगा। मार्केट आई, चले मैं 4 घंटे पे इधर ही आ जाता हूँ ताकि आपको हर चीज बड़ी नजर आए। ये देखो, इसके अंदर भी मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास ये भी एक हाई बनकर ये एक लो बना था कि नहीं, मैं सारा ही डिलीट करता हूँ इसके अंदर। अब एक और चीज मैं तुम्हारी क्लियर कर दूंगा, देखो हमारे पास फर्ज करें ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट एक लोअर लो, मार्केट अप गई, एक हायर हाई बनाकर मार्केट अब नीचे आ रही है, नीचे हमें नहीं पता किस बॉटम से मार्केट पंप करेगी, फर्ज करें वो भी पता चल जाता है, लेकिन वो और चीज़ों से पता चलेगा, लेकिन मैं इसकी बात कर, जैसे ही मार्केट ने इस हाई को, ये हमारे पास सबका हायर हाई पॉइंट है ना, सबका हायर हाई पॉइंट है ना, उसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ, ये चोटी से ऊपर निकली, मुझे पता चल गया ये जो लो था, ये जो लो बॉटम बना है, ये क्या है हायर लो, सबका लो से ये लो बड़ा था, इसको मैं क्या बोलूंगा, हायर लो, इस जोन को। उसके बाद मार्केट आपकी एक हायर हाई तो बन गया यहाँ पे, चाहे यहाँ से पंप नीचे गिर जाए, अब चाहे थोड़ी सी बड़ी चोटी बना के नीचे गिर जाए, मार्केट डाउन गई, मुझे पता है इसने एक नया हायर लो बनाएगी। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट ऐसे आती नीचे आती और ये जो लो है इसको तोड़कर एक नया लो बनाती, मुझे पता चलता कि मार्केट का तो भाई ट्रेंड ही चेंज हो गया, अब मार्केट और ही नीचे गिरेगी। तब तक मैं नहीं कह सकता कि मार्केट अब बिरेश होगी। यहाँ से मार्केट पंप की, अब यहाँ तक आई, मुझे पता है मार्केट एक स्विंग लो बनाने आ रही, जिस तरह मार्केट ने इस तरह चोटी बनाई, एक स्विंग लो बनाने आ रही, चोटी बनाकर एक नई मार्केट एक स्विंग लो बनाने आ गई। अब मेरे पास नया हायर हाई पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हायर हाई है, ये वाला, ये पॉइंट समझ आ रही, तो ये प्रीवियस हायर हाई था, ये वाला, ये जोन प्रीवियस हायर हाई था, ये नया हायर हाई बना। उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, हमें पता कैसे चलेगा अब स्विंग लो यहाँ से बनाकर पंप करेगी, वो आगे की बात है, वो भी पता चलेगा। मार्केट ने पंप किया इस पॉइंट से, पंप किया, ये सबका हायर हाई को ब्रेक किया, मुझे पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट नीचे आई, ये जो मेरे पास सबका हायर हाई था, सॉरी ये हायर लो था,
उसको इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। मुझे पता चल गया भाई जनाब जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मैं ये इतना छोटा नहीं लेना चाहूँगा मेरे पास, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता हूँ। मैं ये गलती होगी, सॉरी, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आऊँगा। ये जो चीज़ एक समझानी थी वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा, लेकिन ये जो शॉर्ट इसके दरमियान हो रहा है ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर पता चल रहा है ये हायर हाई है या हायर लो है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो इधर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मतलब वो चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ। मार्केट लोअर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना रही है। वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, वो नॉलेज मैं अभी दूंगा, वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही काम की चीज़ है। लोग उधर बड़ा पैनिक हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। मैं वही, लेकिन मैंने गलती की, पहले उस पॉइंट पे आ गया बारीकी में। देखो ना, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरह से बना रही है, लोअर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। लेकिन जब ये मार्केट हायर हाई बनाने के बाद एक स्विंग लो बनाने जा रही है, उसके अंदर हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, हम बोलेंगे यार ये हायर लो था, ठीक है, ये देखें ये हायर लो था, ये हायर हाई था। ये बड़े गौर से सुनो, कान खोल कर, जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, ये क्या था, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। छोटे टाइम फ्रेम पर यही ब्रेकी में हो रहा होगा। उसके बाद हायर लो हायर हाई नहीं बना, अभी नहीं बना, मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई है। आपने कहा यार ये सबका जो हायर लो था ब्रेक हो गया, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, आप बड़े परेशान। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर देखो तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये जो चीजें अंदर हो रही हैं, ये जो अंदर हो रही ये चीज छोटे टाइम फ्रेम पर, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ आई कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम इसको ये देखकर ये नहीं करते मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। वो बड़े टाइम फ्रेम पर, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पे ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं ये जो अंदर हो रहा है इससे हम क्या फायदा उठाएंगे, वो आगे की बात है। लेकिन मैं यही चीज समझा रहा था यार, लेकिन मैंने पहले छोटे टाइम फ्रेम पर आ गया। तो वो यार मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होता, वो छोटा सा रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे हो रही है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पे ये इतनी रिट्रेसमेंट हो रही, छोटे छोटे आपको मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, वो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो थोड़ी देर बाद वो भी चेंज हो जाएगा जब मार्केट ने स्विंग लो बनाने के बाद स्विंग हाई बनाने जाना है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक क्या था, लोअर लो। अब देखते जाओ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। उसके बाद ये जो इसको मैं बारीकी में कह सकता हूँ यार ये काम हो रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई, सॉरी हायर हाई, ये सबका हाई ये था, उसको इसने ब्रेक किया। उसके बाद ये मार्केट यहाँ तक आई, ये देखो इस जोन को इसने नहीं तोड़ा, तोड़ देती या इस लो से नीचे एक लो इस तरह से आ जाता, फिर मैं कहता मार्केट गई भाया। लेकिन ये मार्केट आई, इस लो को टच करके मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक नया लोअर लो हायर लो हायर हाई। अब देखो ये मेरे पास सबका हायर लो था, ये पॉइंट सबका हायर लो है ना, रीसेंट सबका हायर लो, ये इनका मुझे कोई नहीं इतना ज्यादा, ये मैंने इसको देखना है। जब मार्केट अब नीचे आ रही है, ये जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया है, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, मुझे पता चल गया मार्केट का भाई ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, मार्केट ज्यादा नीचे ही गिरेगी। मार्केट ने ये नीचे एक लोअर लो बना दिया ना, ये हायर लोज बन रहे थे, ये भी हायर लो था, 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 ये भी हायर लो था। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, सबका हायर लो के बाद एक नीचे लो बन गया, इसको क्या लोअर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहे। अचानक एक लोअर लो बना तो क्या हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर पंप करती, लोग कहते हैं अरे मार्केट अब फिर नया हायर हाई बनाने जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। वो चलाना यार, पीछे से वो स्विच ऑन करना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, ये बंद हो जाता सारी रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जानी थी हमारी, समझ आ गई? अच्छा, अब देखो जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हुआ है, ये पॉइंट ब्रेक हुआ है, मुझे पता चल गया लोअर लो बन गया।
अब मार्केट का ट्रेंड तब ही दोबारा बुलिश होगा जब ये हायर हाई ब्रेक होगा, नहीं तो मार्केट ने अब ऊपर जाना है। क्या बनाने के लिए जा रही है मार्केट? ऊपर गई, ये हाई, ये क्या बनाने के लिए जा रही है? ये बनाने के लिए जा रही लोअर हाई, लोअर हाई। अब ये हमारे पास लोअर लो पॉइंट था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया तब मुझे पता चला ये लोअर हाई है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब देखो ये पॉइंट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, उसके बाद मार्केट ने क्या बनाया? मार्केट ने नया लोअर लो बनाया, लोअर हाई नहीं। उसके बाद मुझे कैसे पता चला कि ये लोअर हाई इस पॉइंट से ये मुझे कंफर्म हो गया जैसे ये ब्रेक हुआ ना, ये सबका हायर लोअर लो, ये लोअर लो था ना सबका, इस पॉइंट पे ये ट्रेंड चेंज हुआ था ना, ये लोअर लो था। उसके बाद मार्केट ने एक चोटी बनाई, उसके बाद ब्रेक हुई, यहाँ पर आई, जैसे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, तब मुझे पता चला ये चोटी लोअर हाई थी। अब मार्केट ने लोअर लो बनाया, उसके बाद जैसे ही ये सबका हमारे पास क्या था? लोअर हाई। जैसे इसने इसको ब्रेक किया मुझे पता चल गया ट्रेंड फिर से बुलिश हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। फिर देखो मार्केट पंप कर गई। उसके बाद ये हमारे पास सबका लोअर हाई था, ये पॉइंट क्या था? सबका लोअर हाई था ना। मैं अब डिटेल में दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, वो आपको पता चल जाएगा। ये ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड क्या? दोबारा से नीचे, नीचे नीचे नीचे। अब जब ये सबका हमारे पास क्या था? लोअर हाई, सबका लोअर हाई था ये पॉइंट। इसको मार्केट ने ब्रेक अभी तक नहीं किया। जैसे इसने ब्रेक किया है, थोड़ा ब्रेकिंग में आए ना, मैं देखूं, ये मेरे पास था सबका। अगर तो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है कोई बड़े टाइम फ्रेम की, एक दिन की, फिर मैं कहूंगा यार ये देखिए, ये पॉइंट था मेरे पास सबका लोअर हाई। उसके ऊपर देखे कैंडल ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दी, इधर कैंडल नहीं, सबका लोअर हाई कोई कैंडल, ये कैंडल एक क्लोज हुई है यहाँ पर, ये चेक करें एक दिन की। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये ब्रेकी में यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें और चीजें कंफ्यूज नहीं होने देंगी। ये मेरे पास क्या था? सबका लोअर लो था, ये जोन सबका लोअर लो था। मार्केट ने सबका लोअर हाई को ब्रेक करके हल्का सा लोअर हायर हाई बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर पंप की, लेकिन ये ब्रेक दोबारा जो सबका लोअर सबका हायर हाई था उसको इसने नहीं ब्रेक किया। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, स्विंग लो बनाया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक हुआ। ये नया हमारे पास क्या आ गया? अगेन नया हायर हाई आ गया। छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे तो हो गया काम, इस नया हायर हाई आ गया पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या था हमारे पास? लोअर लो, ये पॉइंट ये। अब इसको मैं नहीं बोलूंगा लोअर लो, क्योंकि पोटेंशियल असल इस जोन से आया है, इस बॉटम से। इसको बोलूंगा हायर लो। अब हायर लो जब ब्रेक होगा तब ही मुझे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड दोबारा से गिर गया। यहाँ पर अगेन चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। थोड़ी देर के लिए एक हायर हाई बनाया, दूसरा हायर हाई बनाया, उसके बाद ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। समझ आ रही कि नहीं? मेजर ब्रेक यहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद मुझे पता था मार्केट ने नीचे जाना इस जोन से। 37,000 के बाद हमें पता था मार्केट ने अब नीचे ही गिरना है। जो मार्केट अब गिर रही है 30,000 पे आ चुकी है, ठीक है। अब इन चीजों के अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम पर इन सबका हायर लो हायर हाई से कैसे फायदा उठाएंगे? जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे भी हम बड़ा फायदा उठाते हैं। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन जब हमें पता चलेगा, हमें ये आइडिया होगा कि बड़े नक्शे पे क्या हो रहा है, बड़े नक्शे में ये हो रहा है इस तरह से। अब मुझे पता चल रहा है मार्केट एक हायर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करैक्टर दिखा रहा होगा, छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करैक्टर दिखाएगा, यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगा ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट फिर से अप जाएगी। तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन, जो शॉर्ट पोजीशंस है, मैं अगर फ्यूचर कर रहा हूँ, नीचे जाने की शर्तें लगा रहा हूँ, वो थोड़ी सी टाइट स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी भी पॉइंट पे मार्केट ने, मुझे क्या पता यहाँ से पंप कर जाए, यहाँ से पंप कर जाए, यहाँ से पंप करे, यहाँ से पंप करे। हाँ, ये जोन ब्रेक होता है तो फिर मैं खुलकर सेल शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा। उसके बाद एक स्विंग लो हल्का सा बनाने के बाद मार्केट नीचे जाएगा। आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि मार्केट में बाय लॉन्ग की, मतलब अपनी एंट्री बाय कब करना है, तब सेफ होकर। मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश ही जा रहा है,
मैं एंट्रियां लूँ। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर जनाब जी मार्केट का ट्रेंड ही बिरिश है, इस तरह से जा रही बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद छोटी सी एक रिट्रेसमेंट जो ले रही होती है सबका हायर लो बनाने के लिए, ये हायर लो बनाने के लिए जब मार्केट जा रही है तो आप कहते हो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, अब मार्केट 70,000 पे गई, 80,000 पे गई। वो छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ ये जैसे हायर लो था, उसके बाद ये हायर लो बनाने के लिए जा रही है। आप तब कह सकते हो जब ये सबका हायर लो ब्रेक करेगी मार्केट इस तरह से, तब चेंज ऑफ करैक्टर होगा। आप कहोगे अब मार्केट 10-15,000 डॉलर पंप करेगी कम अज कम। समझ आई कि नहीं? तो ये थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी परफेक्ट बनती, कहाँ पे नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो वो हम आगे। लेकिन उसके लिए ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, हायर लो के आते, हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो आज इतना ही काफ़ी है, ये प्रैक्टिस करें, कल मुझे चेक भी करवाना है।